समथिंग दैट मेक यू स्टैंड आउट. वो एक साइकोलॉजी का फैक्ट है ना कि एक गुलाब के पत्तों का खेत है तो उसमें एक पीला पत्ता विल स्टैंड आउट. सो बी दैट येलो फ्लावर. ठीक है, यू हैव टू बी दैट. एंड हाउ दैट इज गोना बी यू, दैट डिपेंड्स ऑन यू. मतलब अपनी, अब कोई आपको गाइड नहीं कर सकता. ये लोगों की बड़ी मिसकंसेप्शन होती है, मेरी एसओपी लिख दो यार, एडिट कर दो यार, मुझे बताओ मैं क्या लिखूं. बहुत गलत बात है. लिखो खुद. आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता और आपकी यूनिकनेस भी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता. और अगर स्टिल आपको लगता है कि आप नहीं यूनिक लिख सकते तो फिर सॉरी, यू ग्रेड इज नॉट फॉर यू. इफ यू यू कैन स्टूडेंट्स इस तरह से आए थे कि आप हमें एसओपी लिख दें, हम वो आपको कहते सारा लिख कुछ दे बताते लिख हैं. दे लिख एंड दे. आई और लिटरली आपको मजे की बात बताऊं, मैंने एग्जैक्टली लिख के भी दी मुंतहा, मैंने लिख के दी, उनका नहीं हुआ सिलेक्शन. भाई नहीं होता. आप लिखोगे तो होगा. और आई नो अपने टू बारे में जितना जूनियर्स. पता है वो आपको ही पता है. बिल्कुल आप करेक्ट. एग्जैक्टली. व्हाट डिड आई डू, मैंने उनकी एसओपी चेक की और उनमें से भी अगर मेरे, आई यूज टू चेक अलॉट एसओपीज इन डिपार्टमेंट एंड एवरीवेयर, तो उनमें से भी कॉल्स आई. लेकिन वो बच्चे जिन्होंने कहा आप लिख दे हम आपको बताते जाते, मैंने कहा तुम्हें इतनी अंग्रेजी नहीं आ रही कि तुम एक एसओपी लिख लो, तो तुमने क्या एग्जैक्टली. ये बताओ. देन वाई. और मैं बताती हूँ, मैंने कुछ दोस्तों की प्रेशर में आके ना एक दो लिखी भी, और मुझे लिख के लग रहा था यार मैंने क्या लिखी है, मतलब क्या स्टोरी डाली है मैंने. दे वर टू गुड बट दे डिडंट गेट द कॉल. और बात यह है कि कुछ अल्लाह की तरफ से भी होता है. जितना आप लोग गुड डालेंगे ना उतना मीठा निकलेगा. एफर्ट करेंगे, दिल से दुआ करेंगे, और उसमें एक जहरी बात है, एक आपकी एफर्ट होगी, आपकी जेन्युइनली प्योरली आपकी एफर्ट, तो फिर अल्लाह भी उसको देखते हैं और आपको आती है. ये सारी चीजें किस्मत से हो रही होती हैं. समवेयर समहाउ वी डोंट नो हाउ इट्स हैपनिंग. सो ये जरूर मैं रिकमेंड करूंगी, गेट इट प्रूफ रेड बाय सम प्रोफेशनल. मेरी भी किसी ने प्रूफ रीड की थी और उसमें करेक्शंस की थी थोड़ी बहुत, लेकिन जो मेन एफर्ट थी वो मेरी थी. ठीक है, तो आपकी ही एफर्ट होगी. और अगर आप मतलब हार ना माने यार, राइट इट फॉर लाइक 10 टाइम्स 20 टाइम्स, कीप राइटिंग इट. इवन मेरे साथ जो स्टूडेंट्स थे दे वर रिजेक्टेड. सेकंड सेमेस्टर में अप्लाई किया, थर्ड रिजेक्ट हो गए. नेक्स्ट में आई, कॉल नहीं आई. फिर अप्लाई किया, कॉल नहीं आई. नेक्स्ट में लास्ट में जब अप्लाई किया दे गॉट द कॉल. इवन एग्जैक्टली. हमारे ये भी हुआ है, मैंने ये भी बच्चे देखे हैं. तो डोंट गेट डिसहार्टेड अगर एक दफा रिजेक्ट होता है. एसओपी होल्ड्स द मोस्ट वेटेज इन ऑल योर सिलेक्शन प्रोसेस. एसओपी ही आपको सिलेक्ट कराती है, सीधी सी एसओपी बात है. आपको बताएगी, क्योंकि वो आपसे मिले नहीं है. दे डोंट नो हु यू आर. वो आपका एसओपी पढ़ेंगे. एसओपी इतना वेटेज, इतना स्ट्रॉन्ग आपने लिखना है, इतना यूनिक लिखना है. क्योंकि यार इस बंदे को बुलाओ, इससे वी नीड टू मीट, वी नीड टू कंडक्ट एंड वी नीड टू सी, वी नीड टू कंफर्म कि ये जो बंदा एसओपी में लग रहा है ये वो है भी या नहीं, ये इतना यूनिक है या नहीं. वो बात की बात है, आप कर लेते हो खुद को पॉलिश, बट पहला इंप्रेशन तो एसओपी है ना. और इंटरव्यू में अब वो आपकी एसओपी रीड करते हैं, फिर आपका इंटरव्यू लेते हैं. लाइक दे हैव योर एसओपी इन फ्रंट ऑफ यू, सो राइट द थिंग राइट बिहाइंड. बिल्कुल उनके साथ पड़ी होती है. तो इसलिए एक बात मैं पॉइंट अभी क्लियर कर दूं, जो आपने एसओपी लिखनी है ना, आपने उसका एक फोल्डर अपने पास सेव रखना है और जाने से पहले आपने उसको 3 दफा पढ़ना है और उसमें 3 दफा आपने अपने आप को क्लियर करना है कि ये जो बात मैंने लिखी है, अगर मुझसे ये पूछ लिया गया तो मेरे पास क्या जवाब है. ऑलवेज मेक श्योर कि आपकी एसओपी में से ही सवाल, मोस्टली सवाल आपके एसओपी में से ही आएंगे, बिकॉज दे वांट टू नो कि आप वाकई ये हैं भी कि नहीं. आप जो डिपेक्ट कर रहे हैं हु यू आर, एंड लाइक आप झूठ तो नहीं बोल रहे, इतने कॉन्फिडेंट हैं आप कि आपके पास इतना कुछ है. ऐसे ही है. प्रूफ रीड कराएं. अगर तो आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जो मतलब कोई मसला नहीं है, नहीं अच्छी भी है तो भी प्रूफ रीड कराए. अच्छी है तो भी यार पढ़ाओ. ऑनेस्टली मैंने अपनी एसओपी, मेरी किसी ने भी एसओपी प्रूफ रीड आपने की थी शायद कि नहीं, मेरा ख्याल आपसे भी नहीं मैंने कराई थी. मैंने कराई नहीं थी क्योंकि मैंने एंड टाइम पे अप्लाई एंड टाइम पे किया था. जो उस टाइम आया मैंने लिख दिया. मेजर वो वही बात है कि देखें फिर माशाल्लाह कॉल आ गई. मेरी थी, मैंने जिस दिन मेरी लास्ट डेट थी उसी दिन मेरी एसओपी प्रूफ रीड की थी किसी ने. और प्रूफ रीड इस तरह से की थी जैसे 250 वर्ड्स है. आप लिखने बैठोगे तो यार मतलब फॉर मी मैं तो एग्जैजरेटेड, मेरी थी 350 वर्ड्स की और मुझसे शॉर्ट नहीं हो रही थी. समवन डिड शॉर्ट फॉर मी. तो मतलब इट्स वेरी गुड यू टेक हेल्प, लेकिन ओरिजिनल कंटेंट आपका हो. और बाकी मुझे आपको इसके स्टेप्स बताती है कि बेसिकली 500 वर्ड्स बच्चे लिख के मेरे पास ले आते हैं कि इसको नहीं इतना नहीं. इसमें तुम बताओ तुम्हारी ऐसी क्या क्वालिटी है, मुझे क्या पता, मैं तो कुछ भी निकाल दूंगी. Exactly. आप बताएं आप किस बात को जस्टिफाई कर लोगे और किस बात को नहीं करोगे. दैट्स यू हु हैज टू डू इट, नॉट मी. मैं आपको बाकी चीजें ठीक कर दूं. किराए प्रूफ रीड बहुत अच्छी बात है, मतलब बल्कि मैं तो अप्रिशिएट करूंगी.
स्टेटमेंट ऑफ पर्पस मैं आपको बता चुकी हूँ कि इट होल्ड्स द मोस्ट वेटेज इस सब चीजों में। लिमिट इसकी 250 है। 250 क्यों है? बिकॉज दे वांट टू सी कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितनी छोटी लिमिट में आप अपने आप को शो कर सकते हैं, अपना सारा कुछ खोल के आप उनको बता सकते हैं। 250 वर्ड्स इज लाइक वेरी वेरी शॉर्ट लिमिट टू टेल whole about your life, whole about your upcoming future, whole about your experiences and everything. यहाँ पे वो ये देख रहे हैं कि 250 वर्ड्स में आप क्या क्या ऐड इन करते हैं, क्या क्या आप इसमें रिजेक्ट करते हैं, एंड दैट्स यू हु हैज टू डिसाइड किस बात की ज्यादा वेटेज है, ये ऐड कर दूं, ये मैं निकाल दूं। वेल स्ट्रक्चर्ड इस तरह से, वेल स्ट्रक्चर्ड इसलिए लिखा हुआ है, वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे होनी चाहिए। एक आपका इंट्रोडक्शन होता है, इंट्रो लिखिए, क्योंकि आपको पता है जब आप एसओपी तक जाएंगे, अगर कोई गया है तो वो देख सकता है कि उन्होंने ऊपर पॉइंट बनाए हुए हैं। बिल्कुल, उन पॉइंट्स को तो जरूर फॉलो करें, वो बेसिक फॉलो पॉइंट। करके चलें। उन्होंने आपको बताया हुआ है कि आपने ये चीजें ऐड करनी है, इसके बाहर से डोंट ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा। हर चीज उन्होंने पूछी हुई है। इंट्रोडक्शन, वेल स्ट्रक्चर्ड का मतलब है इंट्रोडक्शन दें, मिड बॉडी दें एंड प्रॉपर एंडिंग देंगे। एंडिंग में आपने ये बताना है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, आपने अप्लाई क्यों किया, या आप ये एंडिंग में बता दें, बट आप इसको स्टार्ट में बता दें। आजकल वो ज्यादा चल रहा है कि आप स्टार्ट में बता दें कि आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, अपने बारे में बताइए, who you are, आप क्या कर रहे हो, आप इस फील्ड में क्यों आए। Let's be me. If I'm in psychology, why did I choose psychology as my major? I told them, शायद मैंने यही लिखा था क्योंकि मेरे पास अनफॉर्चुनेटली किसी को मैंने एसओपी दी, वो मिक्स हो गई और वो गुम हो गई मेरे से। मैंने साइकोलॉजी को इसलिए लिखा था बिकॉज आई वांटेड टू नो कि बिहाइंड एवरी इमोशन क्या मैकेनिज्म काम करता है। कोई गुस्सा शो कर रहा है तो मुझे कैसे पता चलेगा इसके पीछे क्या एक चीज, वर्किंग थिंग क्या है, मेजर पर्सपेक्टिव क्या है। आई वांटेड टू नो कि जो इमोशंस हैं, इंसान का बिहेवियर है, इसके पीछे क्या रीजनिंग होती है। मैंने सारा कुछ लिखा क्योंकि ये मेरा अपना मोटिव था। मैं अपनी शौक से साइकोलॉजी में आई थी। आप लोग जो शौक से जो जैसे अप्लाई करें अपना बताइए कि आपने क्यों किया, फिर बताइए why you want to apply at this time on this scholarship, what's the basic core, क्यों करना चाहते हैं आप, ये चीज बता दी। बहरहाल आप पॉइंट्स को फॉलो करें। ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, प्रूफ रीड करा लें। अगर नहीं भी आती किसी को, ग्रामर की इश्यूज हैं, डिड, हैड, डैड, हैड, हैज, हैव का इशू, कुछ इस तरह के इशू चल रहे हैं। डू गेट इट, प्रूफ रीड फॉर योर बेटर एंड अच्छी इंग्लिश। वोकैबुलरी हाई फाई मत यूज कीजिए, मेडियोकर रहिए, कहीं एक दो वर्ड अच्छे यूज कर लें। मेडियोकर वोकैबुलरी रख के बिल्कुल एक थिसॉरस नहीं खोल के बैठ जाना आपने कि मैं मतलब फ्लाई का देख रहा हूँ तो मैं फ्लाई का भी एक उधर से वर्ड उठा लूं, अगर मैं पेरेजियस का देख रहा हूँ तो वहां से मैं एक बड़ा वर्ड उठा लूं। नो, डोंट डू दैट। जस्ट बी, जितनी आपकी डोमेन है उसी में रहिए। बड़े बड़े वर्ड्स डालने की जरूरत नहीं है। आपको लगेगा बड़े बड़े अंग्रेजी के वर्ड्स मैंने डाल दिए इंग्लिश के तो पता नहीं हम कहाँ पहुंच जाना है। मैंने तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो अच्छी इंग्लिश रखें, वोकैबुलरी अच्छी यूज करें, स्ट्रक्चर अच्छा लेके चले, छोटा छोटा स्ट्रक्चर लिखें। ये ना होना चाहिए कि 3-3 लाइंस की आप पूरी पूरी लाइनें लिख रहे हैं फिर जाके फुल स्टॉप आ रहे हैं। कीप योर सेंटेंस शॉर्ट एंड कीप योर थिंकिंग ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज का मतलब ये है कि एक बात मैं ऊपर कर रही हूँ अपनी मैट्रिक की, ऊपर मैं कर रही हूँ यूनिवर्सिटी लाइफ की, बीच में मैं घुसा रही हूँ कि मैं अमेरिका से वापस आके ये करूंगी, उसके बाद फिर मैं लेके जा रही हूँ कि मैंने पाकिस्तान में ये किया, फिर मैं कह रही हूँ दिस इज रियली ऑल मेस्ड अप। कीप योर थिंकिंग ऑर्गेनाइज। पहले मैं सजेस्ट करूंगी टाइप करने से पहले एक रफ लिखें, फिर उसको पढ़ें, फिर उसको 3 दफा पढ़ के फिर आप टाइप करें कि अब ये चीज ठीक है, अब मैंने चीजें ऑर्गेनाइज कर ली है, स्टार्ट, मिडल एंड एंडिंग की तरफ मैं प्रॉपर्ली आ गया। बिल्कुल। और एक और चीज, अगर आप लोग शोखी मारेंगे, अगर आप लोग इधर उधर जाएंगे तो वो अंग्रेज है और उन्होंने पहचान ले रहे हैं, ठीक है। और मैंने बहुत लोगों को देखा है, मैम की एसओपी पढ़ी और मुझे डिक्शनरी खोलनी पड़ी, मैंने कहा यार क्या लिखी है, एंड दे गॉट इट रोट फ्रॉम सम इंग्लिश टीचर्स ना, एंड दे नेवर गॉट अ कॉल, दे नेवर गॉट इट। सो बी लाइक, मेरी एसओपी इतनी शरीफ थी, मैं कहती हूँ इतनी अच्छी, अब मेरी इंग्लिश अच्छी हुई है तो मुझे लगता है यार मैं इस एसओपी पे सिलेक्ट हुई हूँ, बट यस आई गॉट इट। सो दैट्स व्हाट दे सी, they want originality and they will get it, like they will, you know, उनको वो start कर लेंगे उस चीज को, ठीक है। who you are, that's what you need to cover, what you are doing and why you are doing, and जरूरी नहीं है कि आप लिखो पंजाब यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी, लेकिन अपनी एफिलिएशन जरूर शो करो, you are part of that and you are proud of it, like whatever affiliation, be that your university, be that your organization, अगर आप कुछ और किसी पे ज्यादा आपको है, प्राउड फील करते हो। सो कहाँ के रहने वाले हो, मेंशन ओनली इफ दैट हैज समथिंग टू डू विद दिस स्कॉलरशिप। आई मेंशन पाकपतन, एक गांव करमपुर है, ठीक है। सो आई मेंशन इट बिकॉज
And that is true in a sense कि I'm the only girl who got to university, who even got to FSC from the whole that area. तो और फिर उसका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से, और मैंने वो सारा किया, उसको रिलेट किया. अगर आपके शहर का, आपके एरिया का कोई ताल्लुक नहीं है, डोंट मेंशन इट. मेंशन ओनली रेलेवेंट इंट्रोडक्शन. ठीक है, जिस चीज का एक रिलेशनशिप है स्कॉलरशिप के साथ, दैट कैन बी योर फैमिली, दैट कैन बी सम एक्सपीरियंस. अच्छा, इसके बाद एक और चीज, आप जब एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट लगाते हैं, उस पर आपके सब्जेक्ट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मैं वहां पे मैथ्स नहीं पढ़ सकती, या आई कांट जस्ट गो एंड टेक सम सम वेरी सब्जेक्ट दैट इज नॉट रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट. साइकोलॉजी वालों के लिए एक लिस्ट होती है, हेल्थ साइकोलॉजी है, काउंसलिंग है, फलां फलां फलां, तो उसमें से मैंने पिक करना होता है अपना मेजर. अमेरिकन सिस्टम टोटली डिफरेंट है. वहां पे ऐसा नहीं होता कि आप सेमेस्टर शुरू अगर आपका एक डेट टाइम टेबल लग जाएगा, ये लेक्चर होते हैं. नहीं, वहां पे आप जाते हो, आप उर्दू अलग सेलेक्ट करोगे, मतलब लेट्स सपोज, और हर सब्जेक्ट आप अलग पिक करते हो और अलग क्लासेस होती हैं. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू सेलेक्ट अ मेजर, जो आपने करना ही करना है वहां पे. सो आपने वो सिलेक्ट क्यों किया? फॉर एग्जाम्पल टाउन प्लानिंग किया है, सो देयर इज वेरी अमेरिका इज सो वेल इन देयर टाउन स्ट्रक्चरिंग, और उसकी जो डाउनटाउन सिस्टम है, और उसको इतना अच्छा है. और पाकिस्तान वी हैव वेरी बैड व्हाटएवर. पाकिस्तान को ज्यादा गंदा भी नहीं कहना, थोड़ा थोड़ा गंदा कह लेना, इम्प्रूवमेंट चाहिए, लेकिन ये भी नहीं कि पाकिस्तान को बिल्कुल ही गिरा दो. हाँ, अगर उन्होंने देखा ना ये बंदा अपने मुल्क की इज्जत नहीं करता, अपने मुल्क की इज्जत नहीं करता, बी दैट इन एसओपी, बी दैट इन इंटरव्यू, यस, दे वांट कल्चर. और मेरा थोड़ा इंटरव्यू में हुआ था, तो उन्होंने कहा था यार पहले अपना कल्चर लेके जाओगे, फिर हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट यहाँ पे करोगे. तो दिस इज द थिंग. ठीक है, अपने कंट्री को रिगार्ड करो, साथ साथ में जो मसले हैं वो भी बताओ. ठीक है, अच्छा, अपनी स्ट्रेंथ, मुल्क में नेगेटिव बातें हैं बट उसको ओन हाँ, करो. ये नहीं कि अमेरिका तो अमेरिका आइडियल है. फिर हो जानी जाके. हाँ जी, और कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो कहते हैं अमेरिका अमेरिका अमेरिका, ये अमेरिका वो, और पाकिस्तान का तो कुछ भी नहीं है. एंड आई एम सॉरी टू से कि उनका काम नहीं बनता. ठीक है, खैर, योर स्ट्रेंथ, डोंट मेंशन योर वीकनेस. अगर वीकनेस मेंशन करने का कोई जरूरत पेश आ ही रही है ना, तो उसको ये कर दो कि साथ ही उसका एक वीकनेस, ये तो खैर मैं वैसे भी कहूंगी पूरी जिंदगी में, जब भी अपनी वीकनेस मेंशन करो ना, साथ ही बता दो कि आपने उस वीकनेस को ओवरकम कैसे किया हुआ है. खाली अकेली वीकनेस कभी भी नहीं बताते किसी को. बी दैट इन एनी इंटरव्यू, कोई भी जॉब का इंटरव्यू, कोई अपनी दोस्त से ही बात कर रही हो ना, उसको वीकनेस बताओ, यार मैं बड़ी इमोशनल हूँ, साथ बता दो इमोशनल कहाँ, साथ में उसका कवर अप जरूर कर दो. हाँ, नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बताते उनको, भेजने वालों को, तो आप लोग किसी तरह ही जानते नेगेटिव बताते भी हो ना. अगर कहते हैं नेगेटिव पॉइंट मेरी पे कम है, तो साथ में कहना कि मेरी ये जमीन भी है. हाँ, साथ कवर करते हैं. And why you are applying for UGRAD? That is very most important question. Sorry. तो UGRAD ही क्यों भाई? बहुत स्कॉलरशिप हैं. अगर आपकी रीजन ये कि आप अमेरिका फिरना है, वाओ यू आर वेरी फैसिनेटेड फ्रॉम अब्रॉड स्कॉलरशिप, नो, दैट इज नॉट इनफ. स्टार्ट में मैंने बात की थी, हैव अ हाई एम, बड़ी सोच, बड़ा ख्वाब. मुंतहा, यू कंटिन्यू, मेरी तरफ जरा जान हो रही है सवाल. और मुंतहा, हाउ अबाउट वी वाइंड अप विद इन 3 मिनट्स, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं 8:15 तक. For sure. मैं खुद को म्यूट कर लूं, सॉरी, आप कंटिन्यू करो इस स्लाइड में. ठीक है, अच्छा, आपको ही वो क्यों चूज करें, हम वही बात दोबारा करेंगे कि आपको क्यों चूज करें, क्योंकि आप में कुछ इस तरह की यूनिक बात है जो उनको नजर आ रही है कि आप बीइंग अ कल्चरल एम्बेसडर, यू कैन ब्रिज द गैप बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान. आप पाकिस्तान का इमेज वहां ले जाके अच्छा करेंगे, उनको इस चीज की बड़ी स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है आपसे. एक ये चीज आपने इसको स्टैंड बाय करना है और आपने उनको प्रूफ करना है. एक ये चीज आ गई. वंस यू आर सिलेक्टेड, हाउ विल यू सर्व योर कंट्री आफ्टर कमिंग बैक. आपने वो अक्सर ये चीज आपसे इंटरव्यू में पूछ लेते हैं. इनमें बार बार मैं और नाज़ी इंटरव्यू कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद प्राइमरी चीज ही इंटरव्यू है. एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, वो है कि टेस्ट क्या है इसके लिए. GRE इज नॉट द रिक्वायरमेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट UGRAD. बेसिकली GRE आपको चाहिए होता है जब आप मास्टर्स के लिए जा रहे होते हैं. यू हैव टू केटर जस्ट वन टेस्ट जो है TOEFL.
वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट होता है आपका। ओके, यू हैव टू ओनली गो फॉर टॉफल। टॉफल का स्कोर आप तैयारी करें थोड़ी बहुत टॉफल की, हो जाता है। इतना डिफिकल्ट, आइल्स जितना डिफिकल्ट नहीं होता, और इतना इतना इजी भी नहीं उसको लेना, आपने हल्का भी नहीं लेना टॉफल को कि बिल्कुल ही मार्जिन पे हो। जो हम देते हैं, हम टॉफल आए हम जो 677 टोटल मार्क्स वाला है, दे यू ग्रेड एक्सेप्ट दैट टॉफल। ओके, आई गॉट 622। किस तरह लिए, तैयारी करके लिए। माधवी, यू वांट टू शेयर? मैंने तैयारी किए बगैर लिए थे, आई थिंक 617 से ओके। आकाश, बट वेरी दैट गुड। डिपेंड्स दैट डिपेंड्स। गेट इट्स योर ओके। सेल्फ प्रिपेयर्ड। टॉफल की हाँ तैयारी जी। करें तो भी आपको पैसे नहीं देने टॉफल के, दे विल गेट यू रजिस्टर्ड, दे विल गेट एवरीथिंग डन फॉर यू। आपको कुछ लेट्स नॉट कंफ्यूज देम। मंथा, मैं सीधी सी बात है, मुझसे कुछ लोग पता है क्या पूछ रहे थे, एंड आई वाज लाफिंग ऑन दैट। दे वर लाइक हमारी डिग्री जाया हो जाएगी जब हम वहां से वापस आएंगे तो सेमेस्टर Exactly. कंप्लीट कैसे होगा। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, योर फर्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई, प्लीज अप्लाई। और अगर आपको ये लग रहा है कि अप्लाई करने से आपका कोई नुकसान है तो देयर इज नो लॉस इन दैट। प्लीज अप्लाई, Exactly. हर चीज का हल है। अगर आप लेट जा रहे हैं, दूर की मत सोचे, पहले अप्लाई मत करें, सोचें। फिर देखिए आपके साथ होगा क्या। और आपको कॉल आएगी ना तो हम आपके 20 सवालों का जवाब देंगे, विल बी हैप्पी टू हेल्प। यस, यू आर अ पर्सन, यू गॉट योरसेल्फ शॉर्टलिस्टेड, फिर हम आपके हर तरह के, लेकिन टाइम से पहले अगर आप ये क्वेश्चन पूछे, वही बात है कि आप एक चीज की प्रोबेबिलिटी ही अभी 5% एंड यू आर थिंकिंग बियॉन्ड इट। नो, प्लीज बी प्रैक्टिकल। जी, गो अहेड। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि वहाँ पे एक ऑप्शन जो है जिसमें एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट्स को डालने होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास काफी ज्यादा सर्टिफिकेट्स हैं, तो हम कौन से उसमें डालें? और अगर डालने हैं तो वो एक कोई पीडीएफ फाइल बना के उसमें डालें या अलग अलग से वो सर्टिफिकेट्स हमने वेरी गुड सबमिट क्वेश्चन, करने हैं? वेरी गुड, वेरी गुड कामरान। इसमें अब ये है कि मंथा, वुड यू लाइक टू आंसर? पीडीएफ में तो आपको सबको करना ही पड़ेगा। हाँ मंथा, आप बता दो। मैं बताती हूँ, क्योंकि मी होल्डिंग 90 प्लस सर्टिफिकेट्स और मैंने एक सर्टिफिकेट अटैच किया था। अब मैं बताती हूँ मैंने कैसे किया था, क्योंकि वहां पे 10 फील्ड्स हैं सिर्फ, अगर आपने देखा हो। पीडीएफ करना है लेकिन 10 फील्ड्स है। अब आपको मैं एक ट्रिक बताती हूँ उसकी, जिसके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, इससे ज्यादा आप लोगों ने करना ये है, आप लोगों ने एक पीडीएफ क्रिएट करना है जिसमें आपने उसके नीचे अपने बाकी सर्टिफिकेट्स ऐड करने, और नो मोर देन 10। आपने देखना है कि वो उस उतने एमबी से एक्सीड ना करे आपका पीडीएफ। उस एक पीडीएफ में आप सर्टिफिकेट ऐड ऑन करते जाए। 10 एक में ऐड कर लें, एक फाइल में 10 आपने दूसरी में किए, 10 आपने तीसरी में किए, देन सो ऑन। इट मेक्स 90। जब मैंने अटैच किए तो इट मेड जस्ट 9 पीडीएफ। जब उन्होंने वहां खोले और उसको स्क्रॉल डाउन किया, एंड दे वर लाइक ओके, ये चीज यहाँ पे मैटर करी, क्योंकि बच्चे अक्सर स्किप कर जाते हैं, टॉप लगा देते हैं। मैं इंकरेज करूंगी पीडीएफ में कन्वर्ट करें, पीडीएफ का फोल्डर बनाए, सारे अटैच करें और फिर उसको अटैच कर दें, सो दैट दे विल सी एवरीथिंग व्हाट यू हैव डन थ्रू आउट योर लाइफ। और अपने स्कूल, अपने बचपन के जरूर लगाएं। बचपन में भी बच्चे कुछ ना कुछ, आपने फैशन शो अटेंड किया, आपने कुछ ऐसा काम किया, जस्ट डू इट। आपने कोई नाच पढ़ दी थी बचपन में, कुछ लिख दिया था, कुछ छोटी सी पोइट्री, क्योंकि बचपन के हमें क्रिएटिव राइटिंग के मिलते हैं, गुड हैंड राइटिंग के मिलते हैं। Do attach everything you have on your और एक चीज जो सबसे पहला हो रहा वो जरूरी हो, मतलब मैंने भी ऐसे किया था, बट मेरा एक कराटे का था, लेट्स सपोज येलो बेल्ट, तो मैंने उसको सबसे ऊपर लगा, लाइक दिस शुड बी ऑन फर्स्ट। बिल्कुल ठीक है। हाँ, उनकी इंपॉर्टेंस वाइज आपको भी पता होगा यार कौन सा सर्टिफिकेट अगर गोल्ड मेडल अवार्ड ऑफ है। एक्सीलेंस अगर आपने लेट से किया हुआ है तो आप सबसे पहले अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस लगाएंगे, उसके बाद बाकी पार्टिसिपेशन के एंड में आते जाएंगे। लेट्स टेक द अदर क्वेश्चन। हाँ, फसीर रहमान। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मेरा इस टाइम 7th सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। Am I eligible for this? No, you are not, because next semester में 8th semester आपका, अगर 4 years bachelor's है आपका, या आप लॉ के कोई स्टूडेंट है 5 years लॉ? Yes मैम, 4 year bachelor's और अभी 6 semester के पेपर हो रहे हैं स्टिल। आप अप्लाई कर दो अप्लाई। मैं किसी को ये नहीं कहूंगी कि वो अप्लाई ना करे, आप 6 के पेपर्स दे रहे हैं ना। आप ये देख लो, वापस आके अपना 6 सेमेस्टर कवर, जो 7th आपको जो मिस होगा वो आप कवर कर लेंगे। ये ना हो आप लेट्स नॉट कंफ्यूज हिम। इनका जवाब बस एक है इस चीज का, आप अप्लाई करो। हर मतलब अगर आप इनरोल हो जाते हो मुंतहा, अच्छा एक और चीज फॉर एवरीवन, अगर आपका एक सेमेस्टर स्किप हो जाता है, अगर आप एक साल पीछे भी हो जाते हो, इवन देन दिस स्कॉलरशिप इज वर्थ इट।
ये आपने अपनी लेकिन यूनिवर्सिटी पे कंफर्म करना है कि वापस आके क्या आपको ये क्रेडिट एक्सचेंज मिलेंगे, क्योंकि मैंने और नादिया ने वापस आके हमने 6 सेमेस्टर्स के पेपर दिए थे, वी हैड टू कोप अप विद ऑल दोस थिंग्स, क्योंकि हम जल्दी गए थे तो वापस आके 7th 8th मेरे पास मार्जिन था। मैं ये कहती हूँ कि 6 सेमेस्टर में जब आप अप्लाई करते हैं तो अपना स्टेमिना स्ट्रेंथ देखें कि वापस आके क्या आप वो चीजें कोप कर लेंगे फटाफट आके, कि आपने पेपर अगर देने पड़ रहे हैं या फाइनल ईयर में जा रहे हैं तो आपके पास थीसिस भी होता है, आपके पास यू हैव सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन एट द सेम टाइम, तो कैन यू डू दोस ऑल थिंग्स हैंड इन हैंड। ये चीज देखिए, अप्लाई आप जरूर करें, गो अहेड एंड अप्लाई। अच्छा, ये प्रॉपर्ली अंडर ग्रेजुएट का है, जो आप ग्रेजुएट बैचलर्स जो कर रहे हैं, दिस इज ओनली एलिजिबल फॉर देम, ये मास्टर्स का नहीं है, ये पीएचडी की आप इतना दूर का मत सोचिए, ये पीएचडी का भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए द प्राइमरी थिंग इज you have to be enrolled in university under a graduate program, अंडर ग्रेजुएट आप कंप्लीट आप कर रहे हो, ग्रेजुएट आपने होना हो, ठीक है। अच्छा, एक रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है मायदा बेग का कि शोइंग दैट यू आर फ्रॉम लाहौर डिक्रीजेस योर चांसेस। नॉट एट ऑल मायदा, मुझे तो लगता है कि शायद 20-30% आवाम होती ही लाहौर की है, सीधी सी बात है, वो लाहौर से ही, मतलब दे जस्टिफाइड इट, और उनका कोई गरीब बैकग्राउंड नहीं होता, कोई उनका बहुत ज्यादा टॉपर्स वाला बैकग्राउंड नहीं होता, दे स्टिल मेक इट। यू हैव टू बी एन इंटरेस्टिंग पर्सन एंड यू हैव टू बी यूनिक, इट डजंट मैटर कि आप कहाँ के हो। ये बीच में ना बड़ी मिसकंसेप्शन चली थी कि वो रूरल एरिया के ले रही है, नहीं, मेरे बैच में मुझे तो आधी आवाम लाहौर और कराची की नजर आई है, सीधी सी बात है। Okay, 5-6 छोटे and second one that is okay 2.7 CGPA अगर आपका एक सब्जेक्ट में है या ओवरऑल भी है तभी आप अप्लाई कर दें, अप्लाई कर दो। हाँ, अप्लाई आपका 2 GPA भी ना, खुदा ना खास्ता किसी का, डू अप्लाई जरूर आप कर दें। एग्जैक्टली, पर्सनल स्टेटमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सिलेक्शन का प्रोसेस। ये मैंने आपका एक आंसर कर दिया, एलिजिबल हैं आप, ठीक है, आप 2.7 पे भी करें। ओके, हाउ कैन यू अप्लाई का सवाल जवाब ये है कि आप यूएससीएफपी की साइट पे जाएं, थोड़ी स्ट्रगल करें जरा खुद भी, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन इन पाकिस्तान की साइट पे जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स पे क्लिक करेंगे तो वो आप जरूर ज्वाइन करें रहनुमाई के। यू कैन लुक अप RCS ऑन फेसबुक, सिंपल लिखे RCS ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ये लिंक से आप स्क्रीनशॉट ले लें। कैन यू सी द स्क्रीन, टेक अ स्क्रीनशॉट, इस लिंक को आप टाइप कर लेना। बात ये है कि वो वही बात है कि हाँ, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड यू कैन टाइप इट। The important question that I would like to answer, there is an option where we have to write at least 15 courses that we have started in previous semesters and their grades too. So should we write the ones that are related to our major or the ones which are we have good? No, you have to write every जो आपका अच्छा प्रो कमांड आपका था ना जिस फील्ड के, जिसमें आपके नो मैटर पर ग्रेड कैसे जो आपने पढ़े हैं ना, मैक्सिमम ग्रेड वाइज ही चले आप जिसमें अच्छा लिख के जो आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था, चाहे उसमें आपका सी लगा हुआ है, आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था, डू राइट दैट, डू राइट योर ग्रेड। और मेरा ख्याल है आपको ये भी इशू था कि ईयर का कोई इशू था, ईयर आपने 1 to 1 ईयर लिखना होता है, 19 to 20 करना होता है, आपने सिर्फ 20 नहीं लिखना होता कि आपने उसी साल में पढ़ा, उसी साल में खत्म कर दिया। गो बाय 1 ईयर, 19 to 20, 20 to 21, 17 to 18, go by these years। एक क्वेश्चन ले लूं, ऑलरेडी ये पूछा हुआ सवाल था, मैम हाउ शुड आई हैव टू रिप्रेजेंट माय persona, I'm introvert, should I have to mention it? अब आप ये मेंशन तो नहीं करेंगे कि मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ या मैं क्या हूँ, एसओपी में बस आपने ये लिख देना है कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आप कर क्या रहे हो, यूक्रेट पे क्यों जाना चाहते हो, और इस तरह की बातें लिखनी है। ये बात की बात है, इंटरव्यू में आप क्या करेंगे, इंटरव्यू के लिए वी विल हैव अ वेरी वेरी एलैबोरेटिव सेशन जिसमें हम इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट सब के बारे में बता देंगे कि आपने मेजरली कैसे बिहेव करना है, दैट दे विल have a clear cut idea कि yeah this is a good opportunity कि हम इसको लेके जा सकते हैं। फिलहाल आप एसओपी पे फोकस कीजिए, डोंट राइट कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ या समथिंग लाइक दैट, जस्ट अवॉइड ऑल दीस थिंग्स। अच्छा, ये बताइए कि इसका जो यूग्रेड का मेन मकसद क्या है, मतलब कि वो हमें लेकर जा रहे हैं, मेन मकसद कच्चे डिफरेंस को कम करना है। जी बिल्कुल, मैंने ये मेंशन किया भी था। हाँ, मैंने ये मेंशन किया भी था। इसके बाद हुंशा यू कैन अनम्यूट एंड से योर क्वेश्चन। अच्छा, बेसिकली उनका मकसद ये कल्चरल एक्सचेंज है, दे नीड टू इंक्रीज और मेक बेटर द रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। सो वी विल बी एम्बेसडर्स, वी विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान, और जब हम वापस आएंगे तो हम पाकिस्तान, देखो अमेरिकन नो दैट वी हेट अमेरिकन सीरियसली, ठीक है। तो हम जब मैं वापस आई तो मैं सबको बताती हूँ, एंड इट इज ट्रू कि अमेरिकन आर नॉट दैट बैड, वो इतने बुरे नहीं है, ना ही उनकी वैल्यूज इतनी गंदी है, ना ही वो इतने गए गुजरे जितना हम समझते हैं। सो दिस इज व्हाट दे वांट टू डू, दे वांट अ गुड इंप्रेशन ऑफ अमेरिका इन पाकिस्तान, एंड दैट्स व्हाट दे डू थ्रू अस।
खैर, हमें अब पता है कि हमने उसको किस लेवल तक करना है, हमने कितना को अमेरिका को प्रमोट करना है, कितना मतलब देयर इज अ लिमिट टू दैट, एंड हमारी अपनी इसमें सेंस होनी चाहिए। लेकिन ये बात की बात है, देयर गोल इज दैट दे वांट रिप्रेजेंटर्स ऑफ अमेरिका इन पाकिस्तान। ठीक है, वो हम पे थोड़े बहुत पैसे लगाते हैं, एंड देन दे हैव अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टॉकिंग अबाउट अमेरिका एंड अमेरिकन प्लेसेस। Like I visited 8 states, मैंने 12 cities को visit किया, तो I am spreading information about America. What is America? How are the people? How are the cities? And that is what they want. They want promotion of America and everything related to America. So that's their reason. But our reason should be, you know, grooming ourselves, learning from that, being a better Pakistani. ठीक कि अब मेरा जो है वो 5 ईयर प्रोग्राम है और अभी मेरा ये 7 सेमेस्टर खत्म हो जाएगा और 8 सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो 8 सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, फाइनल ईयर तो नहीं है, लेकिन आई हैव हॉस्पिटल गोइंग ऑन साथ में, तो उसकी वजह से कुछ इश्यूज वगैरह तो नहीं होंगे, क्योंकि वो मतलब वो 3 साल का जो है वो हॉस्पिटल का भी वो सर्टिफिकेट होता है ऑब्वियसली। तो मगर अगर मैं ये मेंशन करती हूँ कि मैं साथ साथ अपने हॉस्पिटल्स की इंटर्नशिप्स मेंशन कर रही हूँ और वो ऑब्वियसली गोइंग ऑन है, तो उसकी वजह से कोई इशू तो नहीं आएगा। हुंशा, आपकी एप्लीकेशन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। डू मेंशन योर प्लेसमेंट एक्सपीरियंस, डू मेंशन योर क्लिनिकल। हाँ, इट्स ओके। अगर आपको लगता है कि वो आपकी एसओपी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अदरवाइज उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। उनको अच्छा लगेगा कि यार बंदी इतना काम कर रही है और सब कुछ सेक्रीफाइस करके अमेरिका जाना चाह रही है। सो दैट इज जस्ट depending on how you're going to put that into your SOP, like the way you present it. ठीक है, बाकी इससे एप्लीकेशन पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो सब्जेक्ट्स हमने 15 मेंशन करने हैं, तो वो जो है हम सेमेस्टर वाइज मेंशन करें या फिर ग्रेड वाइज है जिनमें टॉप वगैरह हुआ था, जिसमें आपका ग्रिप है, जिसमें आपका ग्रिप है। उन्होंने ठीक है। पूछा है आपसे, ऊपर वो लिखा भी हुआ है उसमें, अगर एप्लीकेशन खोल के देखिए एप्लीकेशन और इंटरव्यू में कितना गैप आता है। मेरा जो अक्टूबर के अराउंड मेरा था इंटरव्यू और कॉल्स, यार इट्स अबाउट 4 months, 4 to 5 months. देयर आर 2 लॉट्स, एक स्प्रिंग में जाता है, आप और मैं स्प्रिंग में गए थे, और दूसरा एक अगस्त वाला बैच होता है। नहीं, फ्रीज क्यों कराएंगे आप? कुछ भी फ्रीज नहीं कराएंगे, नहीं तो जस्ट जब पेपर अप्लाई। होंगे, अगर मैं यूएस होता हूँ और मेरे इधर पेपर होते हैं तो फिर उसका क्या होगा? फिर ओके, लेट मी टेल रिपीट यू। करना पड़ेगा? नहीं, मैं बता रही हूँ। आप पहली बात, आप कुछ भी फ्रीज नहीं कराएंगे। मैं अमेरिका गई थी, पीछे से पूरा सेमेस्टर पढ़ा दिया, पेपर ले लिए, मैंने कुछ फ्रीज नहीं कराया। ये चीजें जब आप बिल्कुल जाने लगे होंगे ना, जब आपका वीजा हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तब आप अपनी यूनिवर्सिटी से बात करेंगे। तो आपके क्लर्क्स, आपकी यूनिवर्सिटी का एडमिन स्टाफ है, दे विल गाइड यू। ठीक है, दूसरी बात, सेमेस्टर फीस नहीं होता। अच्छा, खैर नॉर्मली नहीं होता। जो पेपर्स हैं वो जब आप वापस आएंगे, अब ये हर यूनिवर्सिटी का अपना तरीका होता है। मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा कि पढ़ाई आपने नहीं की, अटेंडेंस का इशू हम नहीं बनाते, पेपर्स दे दो साले और उनको क्लियर कर लो। मेरा जीपीए बहुत डाउन गया, मैंने गई बात है तैयारी के बगैर पेपर के, बट आई क्लियर्ड इट, और फिर मैं अपने बैच के साथ ही ग्रेजुएट हूँ। नॉट कि वो आपको सिर्फ जेब खर्च देते हैं, वो अच्छा खासा जेब खर्च देते हैं। ठीक है, लाइक मैंने पूरा अमेरिका ट्रेवल किया, फ्रॉम वन कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा एंड देन शिकागो। लाइक आई वेंट टू ऑल द सिटीज जिनका मैंने कभी सुना था ना मीडिया में या मूवीज में, मैंने वो सारी जगह देखी। एंड इवन देन आई सेव्ड लाइक 50 to 60,000 फॉर अ लैपटॉप। सो इट्स जस्ट इन यू नो, और वही बात है, मुंतहा तो जिस सिटी में थी इसको स्टाइपेंड भी ज्यादा मिल रहा था, तो ऐसी चीजें भी होती हैं। तो बात वो हो रही थी, सॉरी, हाँ, लास्ट कमिंग बैक टू लास्ट क्वेश्चन, कुछ फ्रीज नहीं होगा, अभी से कुछ नहीं कराना, अभी अप्लाई करना है। जैसे कह रहे थे ना, मैं सेमेस्टर फ्रीज करा दूं, नो, डोंट डू एनीथिंग, डोंट टेल यू यूनिवर्सिटी को भी ना बताएं। कुछ टीचर्स मसला कहते हैं, ले तो अमेरिका जा रहा है, नहीं, क्यों आप लोगों को अपने खिलाफ करें? पहले सेलेक्ट हो। वो पार्शली ब्लाइंड, तो यूनाइटेड स्टेट्स में उनको फुल टाइम एक असिस्टेंट दिया था जिन्होंने उनको ट्रेवलिंग करानी थी एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो गॉड फॉरबिड इफ यू हैव एनी डिसेबिलिटी, डू मेंशन इट, दे डू हैव अ क्राइटेरिया फॉर दैट। आपको चूज करना पड़ेगा, आर यू डिसेबिलिटी किस तरह की, किस नेचर की है, डू मेंशन इट, बताएं उनको, जरूर बताएं। बात ये, वैसे हमारा पूरा सेशन था इस बारे में कि वो आप में क्या देखते हैं, वो आपके ये देखते हैं कि आप अमेरिका जाके अमेरिका को क्या फायदा दे सकते हैं। विल यू बी अ गुड एम्बेसडर? विल यू, डू यू हैव दैट पर्सनैलिटी?
ठीक है, और क्या आप पाकिस्तान आके कुछ ऐसा, अच्छा मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, हमारे जो यूसुफ रजा गिलानी नहीं है, ये भी किसी जमाने में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बने, तो मैं जब यूग्रेड में थी ना, तो वाशिंगटन में हमारी वर्कशॉप हो रही थी, उन्होंने बड़े फख्र से मेंशन किया, वन ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर हैड बीन आवर एक्स एक्सचेंज स्टूडेंट, ठीक है। तो दैट इज द थिंग, दे वांट कि हम अमेरिका से वापस आके कुछ बड़ा करें, और फिर वो पूरी दुनिया को बताएं कि ये जो बंदा पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े कारनामे कर रहा है ना, ये हमारे पास से एक सेमेस्टर गुजार के गया था। लाइक दे कैन बूस्ट ऑन अस, दे कैन फील प्राउड ऑन अस, यू शुड बी स्पेशल। मैम हमारे डिपार्टमेंट का ये मसला है कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो लेट आते होते हैं, तो अभी हमारा जो फर्स्ट और सेकंड का रिजल्ट आया है, तो मैंने ट्रांसक्रिप्ट भी जो है वो उसी का ही बनवाया है, तो आगे जो थर्ड का रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट एक मंथ जो है वो लेट है, तो क्या मैं पहले और दूसरे सेमेस्टर के रिजल्ट की बेस पे जो अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल करें। और एक ही क्वेश्चन है मैम, फेसबुक पे काफी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज का है, हम किस में अप्लाई करें? मेरी बात सुने, आपने किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना, आपने खुद कुछ भी नहीं करना सिवाय ये एप्लीकेशन फिल इन करने के। आपको जो यूनिवर्सिटी अलॉट होती है वो उनकी तरफ से होती है, बीइंग ऑन योर, कहाँ पे आपका फील्ड ऑफर हो रहा है, किस यूनिवर्सिटी में, आपका टॉफल थोड़ा सा मैटर करता है इसमें, और मैंने बता दी कि फील्ड आपका कौन सा, आपका मेजर क्या है, बेसिकली वो डिपेंड करता है, और जो फील्ड ऑफर कर रही है यूनिवर्सिटी। अब मुझे किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में वो नहीं भेजेंगे जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल बेस पे कोई सब्जेक्ट ऑफर नहीं हो रहा। ऑब्वियसली जो यूनिवर्सिटी असाइन है वो आपको यू ग्रेड वाले खुद करते हैं, आपको वहां से अलॉटमेंट, आपको लेटर आता है, रेफरेंस जो लेटर है, आपको एडमिशन एडमिटेंस वो आपकी पर्सनैलिटी भी देखते हैं, आपका मेजर भी देखते हैं, हाँ वो काफी कुछ देख के आपको भेजते हैं। मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एक ऑप्शन है जिसमें वो पूछ रहे हैं कि प्रपोज फील्ड ऑफ स्टडी इन यूएस, यूएस में आप जाके कौन सी फील्ड जो है ना वो चूज करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि वो जो फील्ड हम चूज करेंगे वो मेजर से रिलेटेड ही हो, या हम कोई और भी उसमें कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे एडिशनल मतलब जो है ना जिसमें एक्स्ट्रा एक्टिविटीज को लिखना है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि आप एटलीस्ट 10 का लिख सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हम ज्यादातर उसमें अवार्ड्स का लिखें या फिर वॉलंटियर वर्क का या फिर उन चीजों का, किसको हम या सारों को इंक्लूड करें? Proposed field, yes, you can tilt a little bit from your proposed field, लेकिन ये वही बात है, मैंने कहा था कि मैं साइकोलॉजी की मैथ्स नहीं लिख सकती, मैं सोशल साइंस जरूर लिख सकती हूँ। अब मैं, मेरे क्लिनिकल साइकोलॉजी है, तो आई कैन राइट काउंसलिंग। अब आप अपनी फील्ड के होते तो आपको पता होता है ना कि कौन कौन सी चीजें आप पढ़ सकते हो, और फिर प्रपोज फील्ड जो लिखी है वो क्यों लिखी है, अगर वो डिफरेंट है आपकी डिग्री से जो आप पाकिस्तान में कर रहे हो, तो वो क्यों डिफरेंट है, वो फिर आपने एसओपी में बताना है। आप थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकते हो, ज्यादा नहीं, ठीक है। साइंस से नॉन साइंस में नहीं जा सकते, और बिल्कुल ही यू कैन नॉट सिलेक्ट समथिंग रियली डिफरेंट फ्रॉम योर डिग्री इन पाकिस्तान। लेट्स से हमारा बड़े से बड़ा अवार्ड क्या होता है, मुझे तो मिला है वो अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है। अब मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है, आई अर्न अ गोल्ड मेडल फॉर इट, राइट। आपकी डिस्टिंक्शन हो सकती है, कुड बी एनीथिंग, वहां से लिखना शुरू करें डिस्टिंक्शन, एंड उसके बाद आप नीचे आएंगे, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं और आप उसको चेयर कर रहे हैं, आप उसकी कोई पोजीशन होल्ड करते हैं, आप उसके डायरेक्टर हैं, आप मीडिया मैनेजर हैं, जो भी हैं, उसके बाद इस तरह डेक्लेरेशन में आपने नीचे आना है जिस पोजीशन को आप होल्ड करते हैं। अगर किसी का वॉलंटियर कर रहे हैं, वो अपने लास्ट पे डालना है कि मैं यहाँ पे एज अ मेंबर काम कर रहा हूँ या तो वॉलंटियर काम कर रहा हूँ सिर्फ। एम आई मेकिंग सेंस? उसी के नेक्स्ट पे आपको सर्टिफिकेट अटैचमेंट का मिलेगा, उसमें जो मैंने पहले बात बताई पीडीएफ बना के आपने सारा, चले मैं आंसर कर देती हूँ। आप मुझे कह रहे हैं कि वापस आने के बाद आप ये पूछ रहे हैं ना कि इसका एडवांटेज क्या होगा आपको इफ यू आर गोइंग फॉर सम गवर्नमेंट जॉब्स, यही आपने पूछा? जी जी बिल्कुल ऐसी है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह में, या मतलब इसके अलावा जो अगर हम किसी प्राइवेट फर्म या किसी मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर हम काम करते हैं, तो उस पे जो है वो क्या असरात इसके मुरतब होंगे? जब आप उनको ना अपना रेज्यूमे देते हैं, मैं आपको बताती हूँ, पहले तो हायरिंग होती है, जब आप उनको हायरिंग में अपना रेज्यूमे देते हैं, रेज्यूमे में अगर आपने कोई बहुत ही सिग्निफिकेंट चीज अमेरिका से आप करके आ रहे हैं, जैसे मैंने अपना बताया था, मी गोइंग टू अमेरिका वाज अ थिंग, उसको पॉलिश मैंने इस तरह से किया कि ये मेरे रेज्यूमे में कैसे काम करेगा। मैंने जाके हार्वर्ड में एडमिशन लिया स्प्रिंग ब्रेक्स में, उसको ऑनलाइन केटर करना शुरू किया, मेरे पास एक डिग्री आ गई साइकोफार्माकोलॉजी की, ठीक है। अब मेरे सीवी में वो चीज बड़ी काउंट करती है कि मैं अमेरिका गई, मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े वहां पे, और अब क्योंकि मी विजिटिंग अमेरिका वंस इन माय लाइफ, शायद मेरी वर्थ जरा ज्यादा हो गई उससे, क्योंकि मेरे पास एक्सपोजर एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा हो गया बाकियों से,
तो आपके लिए ये चीज इस तरह हेल्पफुल करेगी, जो भी जहां भी आप फर्म में जाएं, आप वापस आएंगे ना, आई कैन बेट दिस, मैं श्योरिटी से कह रही हूँ, आप बहुत कुछ ऐसा लर्न करके आएंगे जो आपको फर्दर मोर लीडरशिप रोल्स के अंदर एंगेज करेगा और आपको एक अच्छा लीडर और एक अच्छा, जिसे कहते हैं, एक पॉलिश्ड इंसान बनाएगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग बिल्कुल. टू अच्छा, सिस्टम. लेट मी ऐड ऑन टू दैट. सॉरी, वो मैं तब म्यूट पे थी. बिलाल, आपको एक मजे की बात बताती हूँ कि गवर्नमेंट जॉब में यू ग्रेड का आपको 0 बेनिफिट है. वेरी सैड टू से दैट, बट यस, यू ग्रेड कैन हेल्प यू टू गेट टू दैट पॉइंट. आपके अपनी फील्ड पे कमांड भी अच्छी थी. लेकिन मैंने पीपीएससी का इंटरव्यू क्लियर किया एंड आई वाज इन पीपी, मतलब इंटरव्यू नहीं, टेस्ट क्लियर किया. एंड मेरे लिए ऑनेस्टली मेरी डिग्री से ज्यादा मुझे मेरा जो यूग्रेड का सर्टिफिकेट है ना, वो प्यारा है और मैं उसको ऊपर रखती हूँ हर चीज के. बट व्हेन आई वेंट देयर, दे वर लाइक, वी जस्ट नीड योर बीएस डिग्री एंड एफएससी की जो डिग्री है वो ट्रांसक्रिप्ट चाहिए बस, और डोमिसाइल. मैंने कहा सर ये मेरी एक, कहते नहीं ये क्या है. मैंने कहा यूग्रेड. कहता है इसको आप साइड पे कर दे, ये जो भी इसको साइड पे कर दे. एंड ऑनेस्टली this is unfortunately the selection system, government selection system of Pakistan पॉसिबल है कि आपका सर्टिफिकेट आगे ना जाए और वो कंसीडर ना हो, ना ही आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में कुछ होता है. लेकिन let's suppose you apply in CSS and in interview you can mention, and in interview that can give you an edge. मैंने mention किया था, ठीक है. So yes, but before that, sorry, U grade की वो उस तरह से कंसीडर नहीं होती. बात वही है, मैंने यूग्रेड अलुमनाई भी देखे हैं, गुमनाम जिंदगी गुजार रहे हैं, कुछ भी नहीं करते, और उनको देख के कहीं से लगता भी नहीं है कि वो अमेरिका गए थे, ना ही वो उसको यूज करते हैं. कुछ लोग इसी एक सर्टिफिकेट को लेके इतनी हाई पेड जॉब्स कर रहे हैं राइट आफ्टर द ग्रेजुएशन. अब ये डिपेंड करता है कि बंदा किस वेरी वेरी ब्यूटीफुल सर्टिफिकेट, यस, हेल्पिंग देम आउट. और बहुत वर्थ सर्टिफिकेट है, वो देखने से ही आपको इतना वैल्यूबल, बिल्कुल प्यारा है. हाँ, इवन टेल यू अबाउट माई सेल्फ. Let me tell you, Beacon House, it's one of brand name of Pakistan, and it's not easy to get job there. Right after graduation, no way. There's no chance without experience. मेरे वाइवास जो रहे थे, and I went there for interview and I got cleared, and फिर मैंने 1 साल वहाँ पे जॉब की, अच्छी खासी well paid job. And my interview, that was based on this exchange program. My selection, the sole reason for that was my exchange program. वरना मेरी क्लास फेलोज बहुत की सीरीज गई थी जो कि उनको कॉल ही नहीं गई, मुझे गई because of you grad. But about government sector, there is 50-50 chance है. Private sector में आपको बहुत edge मिलती है. Wherever I go, I mention this thing, and then I prove that through my interviews that yes, I learned something there.